जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं शनि के तुला दान का क्या महत्व है। जो लोग नस नाड़ियों के रोग से पीड़ित हों, शंकाओं से पीड़ित हों, शंकालु प्रवृत्ति से पीड़ित हों, या कहीं ना कहीं जिनके मन में व्याकुलता ज़्यादा बनी रहती हो, एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी उनका पीछा ना छोड़ती हो, तो ऐसे साधकों को शनि से संबंधित तुलादान जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के मन में हमेशा भय व्याप्त रहता हो, या कोर्ट कचहरी में जो लोग फंसे रहते हों, या जिनके ऊपर शनि की साढ़े सती हो, ढैया हो, शनि कमजोर हो, तो उनके लिए भी शनि का तुलादान चाहे जीवन में एक बार करिएगा, बढ़िया लाभ मिलता है। कैसे करते हैं, क्या क्या तुलादान की सामग्री होती है, ये छोटा सा अंक है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए लिख लेना और इसको सुनिएगा जरूर। शनि का जो हम तुलादान करते हैं वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी राशि क्या है, आपका लगन क्या है। जो समस्याएं मैंने बताई हैं, इस प्रकार की समस्याओं से यदि आप पीड़ित हो, या लंबे समय से कोई बीमारी है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बस इसमें ज़रूरत है कि आपको कोई अच्छा सा ब्राह्मण जो जो भाई अच्छे से, मतलब मेरा ये नहीं है तो सभी अच्छे हैं, लेकिन अच्छा या मैंने शब्द यूज़ किया है जो कर्मकांड की विधि विधान को जानते हो। ब्राह्मण साहब हैं, आप सब थोड़ी पूजा पाठ करा लेते हैं, तो जो अच्छी विधि विधान जानते हो वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या करें, अपने वजन के बराबर आपने सप्त धान्य लेना है। अब उसमें सप्त धान्य में कौन कौन सा होता है नोट कर लें। गेहूं, काला चना, चावल, बाजरा, काली दाल जैसे साबुत उड़द ले सकते हैं, जौ और मूंग। ये 7 तरह के अनाज, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। भाई आप जैसे काली दाल ज़्यादा महंगी नहीं डाल सकते, तो आप गेहूं की मात्रा बढ़ा दो, जौ की मात्रा बढ़ा दो, या काले तिल की मात्रा बढ़ा दो। तो 7 तरह का अनाज, लेकिन मिक्स करना होता है। आप मिक्स कर लें, उसको तराजू में बैठ जाएं। वैसे तो पहले चक्की पे चले जाते थे लोग बाग, एक पलड़े में व्यक्ति बैठ जाता था, एक पलड़े में सप्त धान भर के बराबर कर लिया। तो आपका जितना वजन है उतना ये दान लेना है। दिन शनिवार का हो, शुक्ल पक्ष हो तो अति उत्तम है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो कपड़े आपने पहने होते हैं तुला दान के बाद, पूजा पाठ के बाद, वो भी दान कर दिए जाते हैं। तो अपने हिसाब से अपने कपड़े पहन के रखें। और एक खास बात, सोना चांदी भी यदि आपने कुछ पहना हुआ है तो वो भी दान करना पड़ता है। तो भैया अपना मेरी बात से सब नाराज ना हो, जो भी आपकी कोई महंगी कोई अंगूठी है, गले में कोई चैन है, उसको अपनी भैया उतार के रख लो, है ना। भाई हैसियत है देने की तो बात अलग है, नहीं तो अपनी उतार करके रख लो। नहीं तो, क्योंकि तुला दान का मतलब है जो कुछ आपने पहना हुआ है वो सब कुछ देना पड़ता है, वो दान में चला जाता है। तो आप अपना कोई भी कीमती ऐसा आपका भाई जेवर है, कुछ चीज़ है, उसे अपना उतार के रख लें और अच्छे से। और समय कितने बजे लें शनिवार का? 11-12 बजे का समय आपको शनिवार का लेना होता है। और जब आप तराजू में बैठे हों, वजन करा रहे हों, मन ही मन शनै नमः, शनै नमः, शनै नमः, शनै नमः। और जो ब्राह्मण है वो बाकायदा आपसे संकल्प कराएंगे, जप कराएंगे। और बहुत लोग तो इसके लिए यज्ञ भी करते हैं, हवन आदि करते हैं, और अच्छा है। और जब तुलादान आपका हो जाए तो एक छाया पात्र लें, एक लोहे का पात्र ले लें, उसमें सरसों का तेल भर दें, मस्टर्ड ऑयल भर दें, उसमें अपनी छवि को देखें। 1 रुपया 2 रुपया उसमें पहले से डाल दें, अपनी छवि को निहारें। वो कटोरा भी तेल के साथ दान करवा देना चाहिए। अब ज़्यादातर इसको कौन लेते हैं? जो डकैत होते हैं, जो शनि का दान लेते हैं, है ना। तो धौंसी भी इनको कहा जाता है। बाकी अपनी अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं, क्या क्या उनको बोला जाता होगा। तो ये सारा का सारा आप उनको दे दीजिएगा। और शुभ मुहूर्त में, अच्छे समय में यदि आप करेंगे तो आपको इसका सुंदर लाभ जरूर मिलेगा। और जिस दिन ये दान करें उस दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं, थोड़ी मन ही मन शनि की प्रार्थना कर लें। उस दिन जो काग पक्षी होता है, कौवा पक्षी होता है, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पनीर खिला दें, या कोई नमकीन भुजिया आदि खिला करके, नहा धो करके, शुद्ध हो करके आप अपना तुलादान का सारा सामान कराएं। बाद में जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो भी दान कर दिए जाते हैं, स्नान कराया जाता है, फिर दोबारा से साफ कपड़े पहन करके यज्ञ आदि होता है, तब ये तुलादान होता है। ये मैंने देखो पूरी विधि बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा,
इसीलिए मैंने बोल दिया कि अपने साथ किसी अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को ले लें। तुला दान उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर से ये शनि का दान है, शनि का तुला दान है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, नस नाड़ियों से पीड़ित हैं, और अनेकों ऐसे गुप्त रोगों से पीड़ित हैं, या किसी असहाय बीमारी से पीड़ित हैं, या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो लाखों में किसी एक व्यक्ति को होती है, या आपके ऊपर शनि की ढैया और आप बहुत परेशान चल रहे हैं, शनि की साढ़े सती आप बहुत परेशान चल रहे हैं, तो आपके लिए गागर में सागर वाली बात मैंने बताई है। शनि की ये बातें होती हैं, 11 से 12 बजे का दिन का समय होता है, और जो भी हमने वस्त्र वगैरह पहने हुए सब दान दिए जाते हैं, यज्ञ हवन आदि होकर के फिर इसका ये कर दिया जाता है। संकल्प इसमें बाकायदा कराया जाता है, और ये दान बहुत श्रेष्ठ रहता है, बार-बार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन में एक ही बार इसको कर दीजिएगा, शनि भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं, अच्छे से लाभ मिलता है। बस शर्त यही है, अच्छी भावना से किया जाए, विद्वान ब्राह्मण को साथ लेकर के किया जाए, ताकि वो पूरी नॉलेज के साथ अच्छे से सारी चीज़ों को नज़र बनाए हुए कराएँ। आपका संकल्प अच्छे से हो, सारी चीज़ें अच्छे से हों, तो आपको लाभ मिलेगा। एक और बहुत चीज़ हमसे लोग पूछ रहे हैं कि शनि का उतारा क्या होता है? राहु का उतारा क्या होता है? बड़ी-बड़ी ये चीज़ें, छोटे-छोटे शब्द हैं, जो बहुत लोग तो पहली बार सुनते होंगे, तो वो मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊँगा। तो आज के लिए बस मुझे आपको नॉलेज देनी थी कि दिन शनिवार हो, शुक्ल पक्ष देखा जाए, 11-12 बजे का समय हो, और अच्छे किसी विद्वान ब्राह्मण के साथ किया जाए, और जब आप जिसमें मुँह देखें, आप जैसे जिसमें छाया पात्र कहते हैं इसको, उसमें मुँह देखें, तो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति अपना चेहरा न देखे, केवल आप ही देखें, और उसे फिर एक तरफ रख दिया जाए और बाद में वो डकौत को दे दिया जाता है। इसके साथ-साथ जो आपका मन करे भई कुछ दान करने के लिए, दक्षिणा के लिए, वो आप ज़रूर करिएगा, ताकि भई उनका भी वो परिवार है, रोज़ी-रोटी है, और दान-दक्षिणा वैसे भी इन कार्यों में अपना एक महत्व रखती है। और शनि पीड़ित लोग बटुक भैरव जी की साधना भी यदि करें, तो उन्हें भी विशेष प्रकार का लाभ मिलता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।